माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, बांग्लादेश का प्लान नया निकल के आया है। वो जो 9 साल से भारत से भगोड़ा है जाकिर हुसैन, जो मलेशिया में जाके बैठा हुआ है, उसको बुलाया है रेड कार्पेट पर वेलकम दे के 1 महीने के लिए। वो बांग्लादेश में जिहाद फैलाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी बुलाया लिया है यूनुस ने। तो एक जिहादी के लिए देश नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जिहादी के लिए कोई देश वेश नहीं होता। जिहादी के दिमाग में सिर्फ जिहाद जिहाद जिहाद, जिहाद के बाद कुछ नहीं। सारी दुनिया को मारना काटना है, सारी दुनिया को। फिर से सुनिए, सारी दुनिया को मारना काटना है। ये नहीं कि हिंदुओं को मारना है, यहूदियों को मारना है, ईसाइयों को नहीं, मुसलमानों को भी मार काट के फेंकना है। किसको? मुसलमानों को भी मार काट के फेंकना है। अब आप बोलेंगे मुसलमानों को मार काट के कैसे फेंकना है? आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान ने क्या किया था बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में पाकिस्तान ने क्या किया था। 30 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था, मार दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे 30 लाख लोगों के। लाखों महिलाओं की इज्जत आबरू लूट ली थी। क्या वो हिंदू थे सारे? नहीं, हिंदू तो थे ही, हिंदू बच्चियां, हिंदू बहनें तो थी, लेकिन मुस्लिम उससे ज़्यादा थे। तो ये वही नहीं चल रहा, ये पूरी दुनिया में ये जिहादी, ये जो आप बोल रहे हो 56, 57 अम्मा उम्मा उम्मा, इनमें भी सब वही चल रहा है। आपस में ये एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो भारतवासियों, ये मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, जो ग्रेटर बांग्लादेश कह रहे हैं ना यूनुस, ये बहुत डेंजर प्लान है। अब इसको कामयाब कौन करेगा आपको बताऊं? आप सुन के हैरान हो जाओगे। इसको कामयाब करेंगे भारत में बैठे हुए जिहादी, ये जो भारत में बैठे हुए राष्ट्रद्रोही, ये जो कहते हैं हमारे बाप दादाओं ने चुना, हमारे बाप दादाओं ने भारत को चुना। नहीं, बिल्कुल इनके बाप दादों ने भारत को नहीं चुना। उन्होंने कहा एक टुकड़ा लिया है, अब दूसरे कई टुकड़े करने के लिए हम भारत में बैठेंगे। और नेहरू ने, गांधी ने खुशी खुशी बोला बैठो, हम तो चले गए आशिया करते करते, तुम जितने मर्जी भारत के टुकड़े करो। ये वो कौम है जिहादी कौम, ये कभी किसी की नहीं हो सकती। इनको किसी देश वेश से कोई लेना देना नहीं है, कोई देश वेश से मतलब नहीं है कि ये देश है। ये तो अपनी बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ते। आप देखो कितने मदरसों की बात आ रही है, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की मौलाना जो पढ़ाता है उसका ही रेप कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है। तो ये जब अपनी कौम के नहीं हुए तो भारत के कैसे होंगे? भारतवासियों, भारत के कैसे होंगे? अब मैं फिर से आता हूँ, ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान यूनुस बना के बैठा है, सबको दिखा रहा है, ये हमारा जो SIR हो रहा है ना, SIR, ये बंगाल में ममता भानो के राज में तो उसको चाहे हथकड़ियाँ लगा के, उसके गालों को फाड़ के, उसके सीने पे भाला गाड़ के हो, लेकिन बहुत तरीके से, बहुत सिस्टम से होना चाहिए। क्योंकि सारे जिहादी इसने बंगाल में भर दिए, ममता भानो ने। वहाँ पे एक एक के पास 2-2 हज़ार वोटर कार्ड मिल रहे हैं, एक एक बंदे के पास, और एक एक बंदे के पास 10-10 हज़ार वोटर कार्ड मिल रहे हैं। सोचिए, 10-10 हज़ार। और कह रहा अली से बात करो फ़ोन पे, अली से बात करो। अली का तुम कुछ नहीं, पता नहीं कौन है ये अली वली।
तो ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान लेके बैठा है, यहाँ के जिहादी ही उसको पूरा करेंगे ऊपर से, क्योंकि इनको तो कोई भारत से लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूँ बार बार, इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ जिहाद से लेना देना है। ये जो SIR में सारे मुस्लिम हटाएंगे, जिहादी, बांग्लादेशी, म्यांमार, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, तो ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो इनको जाएंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे। चाहे मान लिया इसको उठा के भारत सरकार बॉर्डर पे फेंक देगी, बांग्लादेश के, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान के, लेकिन वहाँ से ये जो जिहादी जा रहे हैं वहाँ जाके रहेंगे। ये ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान बनाएंगे, ये भारत को तोड़ने की हर दम सालों साल कोशिश करेंगे। और यहाँ जो बैठे हुए जिहादी हैं भारत के अंदर, वो इसका साथ देंगे। ये मत सोचिए वो साथ नहीं देंगे, वो इनका साथ देंगे, भरपूर मात्रा से खुशी खुशी देंगे, क्योंकि वो तो कसम खाए बैठे हैं भारत को बर्बाद करने की। फिर से कहता हूँ, उनके चक्कर में मत आइए। भाईचारा भाईचारा, आप हमेशा चारा ही बनोगे और ये भाई बनते घूमते रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ, ये इनकी जो कमेटियाँ बनी है, हिंदू कमेटियाँ, मुल्ला मौलानाओं की कमेटियाँ, पीस कमेटियाँ, कोई झगड़ा होता है तो मुल्ला मौलाना को ले आते हैं, बातचीत, भाई इनको अपने बच्चों को समझाओ, अपने, ये ख़त्म होनी चाहिए। इनसे कोई रख रखाव मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। यही जो मुल्ला मौलाना पुलिस कमेटियाँ बनाई है भारत के अंदर, जो इनको समझाने आते हैं, यही पीछे से जाके भड़काते हैं, यही आग लगाते हैं। कब सरकार को समझ में आएगा, कब मोदी जी को समझ, आधा तो मोदी जी ही सत्यानाश करने पे तुल गए हैं। बोलते हैं इनको डॉक्टर बनाऊंगा मैं, इनको इंजीनियर बनाऊंगा, इनको मैं साइंटिस्ट बनाऊंगा, इनको मैं नेवी में शामिल करूंगा, इनको भारतीय आर्मी में मैं शामिल करूंगा, भारतीय एयरफोर्स में, ये तो बड़े बड़े पदों पे मैं इनको रखूंगा, कलेक्टर बनाऊंगा। ये मोदी जी का भाईचारा, इतना तुष्टीकरण कभी जिंदगी में कांग्रेस ने नहीं किया, इतना तुष्टीकरण जितना मोदी जी इनके ऊपर। और देखिए जो जिहादी आतंकवादी पकड़े गए, जो जिहादी आतंकवादी ISI के पकड़े गए, वो भी इंजीनियर थे, सॉफ्ट इंजीनियर। अरे मोदी जी, मैं तो कहता हूँ सारे जिहादियों को आप इंजीनियर छोड़ दीजिए, हिंदुओं की बात करना, मंदिर में चक्कर लगाते रहिए, गोल गोल घूमते रहिए, और इन जिहादियों को कलेक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए। वो वीडियो देखा था, पता नहीं कहाँ का था, इजराइल का, सऊदी का, मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा। जो जिहादन नर्स कह रही थी, मैंने तो हर एक यहूदी को मार देती हूँ, हर एक यहूदी को मार देती हूँ। हालांकि जब पहले बहुत तरीके से बात कर रहे थे दो जेंट्स, जिहादन तो पीछे से अचानक आ गई, उसको पता नहीं था ये यहूदी है। वो बातचीत में उसने कहा मैं यहूदी हूँ, जब इजरायली हूँ, तो आग लग गई थी उस जिहादी को। और पीछे से जिहादन और नर्स काम कर रही थी, पता नहीं कहाँ, मेरे तो ध्यान में नहीं आ रहा, कहीं लंदन वंडन, पता नहीं, कनाडा वनाडा जो है, अब मैं उसको चेक करूँगा। कह रही है मैं तो देखते ही यहूदियों को मार देती हूँ, इंजेक्शन जहर का दे देती हूँ। और मोदी जी इनसे भाईचारा, अरे ये तो 5-5 साल मोदी जी, मर जाए मोदी, खप जाए मोदी, ये तो पंजाब ने बोल रही थी। लेकिन इनके तो जो जिहादियों के 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चे बोलते हैं मोदी का गला काट दूंगा, मोदी को गोली मार दूंगा, मोदी के टुकड़े कर दूंगा, 5-5, 6-6 साल के बच्चे। और मोदी जी इनको क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, मिलिट्री में भारतीय शामिल करेंगे ये मोदी जी। क्या शर्मनाक है, शर्मनाक। इतना तुष्टीकरण तो कभी कांग्रेस ने नहीं किया। जो सच है बात, वो मैं भारतवासियों बताता हूँ। देखिए, ये यूनुस ने पहले चिकन नेक के लिए बात की थी, चीन को बोला था आओ हम रास्ता देते हैं तुम्हारे को, चीन को बोला था रास्ता दे, चिकन नेक हम तोड़ देंगे, भारत की चिकन नेक को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद देखो, वो तो नहीं कर पाया, लेकिन कर सकता है ये। अभी अमेरिका को बुला के बिठा दिया इसने,
साजिशें तो भरपूर है, साजिशों में कोई कमी नहीं आ रही, आप याद रखिए, समझे ना। साजिशें भरपूर चल रही हैं, लेकिन मोदी जी तो भाई तुष्टीकरण की हद पार करते जा रहे हैं। डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर, इनसे भाई उनको वोट चाहिए भाई। हिंदुओं के वोट से कोई खुशी नहीं है। हिंदुओं के वोट से कलेजे में ठंडक मोदी जी के नहीं, बीजेपी के नहीं पड़ रही। हिंदुओं के वोट से कोई शांति उनको नहीं मिल रही, बीजेपी सरकार को, मोदी जी को। मुस्लिम वोट जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक इनके ठंडक नहीं आएगी, सीने में ठंडक नहीं पड़ेगी। क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो लेना है, दुनिया को दिखाना है, देखो मैं ही सच्चा हूँ, देखो मैंने मुसलमानों के लिए कितना काम किया। चलिए सोचिए भारतवासियों क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भयंकर नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। आप सावधान रहिए, कुछ भी होगा। अगर अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।